दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज इसमें बात करेंगे कि जो बेघर लोग हैं अपने देश में, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बांस के घर बना के रहते हैं और सारा कुछ है, वो सरकार के पक्ष में वोट भी करते हैं, वो बेहतरीन व्यक्ति में से एक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना घर बना सकते हैं, बाल बच्चा के पढ़ाएंगे कि खर्चा चलाएंगे कि घर बनाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका उस घर में देखिएगा महिलाओं का, बच्चों का संस्कार आप जब देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। उन महिलाओं का बोल चाल, रहने सहने का व्यवस्था देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। लेकिन कहाँ रहते हैं? वो मड़ई बना के रखते हैं, वो फूस का, बांस का, सरकंडा का वो घर बना करके रहते हैं। और उसी घर में, अगर उनके घर में आप जाइएगा तो देखिएगा चौकी बिछा हुआ है, बहुत बढ़िया से बेडशीट बिछा हुआ है, सारा सुविधा है, लेकिन घर नहीं है उनके पास। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, उनके घरों में सांप का, चूहा का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है और वो सहाय और विवश हैं। उनसे बात करिएगा, उनके दिल को झांकिएगा तो आपको रोना आ जाएगा कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद देश जो है कहता है कि भारत चांद पर चला गया, मंगल पर चला गया, सूरज की प्रक्रिया को खोज करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, मशीनें, तकनीक डेवलप किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब इन लोगों से मिलिएगा तो लगेगा कि आज़ादी का कोई मायने नहीं है। तो चलिए इन्हीं लोगों को लेकर के, ऐसे ही लोगों का लेकर के, ज़रूरतमंद लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना आया है। जी हाँ, जिसकी शुरुआत 2015 से की गई। पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, बाद में 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई है, जिससे 15 से लेकर के अभी तक लगभग 20 करोड़ लोग जो हैं लाभान्वित हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर योग्य व्यक्ति, सारा कुछ है उनके पास, लेकिन पक्का का मकान नहीं है, उनके पास एक छत नहीं है। गेहूं धोते हैं तो दूसरे के छत पर सुखाने जाते हैं, खटिया पर बिछाते हैं, खटिया पर, मंजी पर गेहूं को धोते हैं, पसारते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी तेज बारिश होती है, टप टप इनके घर में पानी छूने लगता है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक से उसको फिर छाड़ देते हैं, ढक देते हैं उसको, और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। समझ गए? जब उनके दर्द को सही देखिएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत दर्द ज़्यादा महसूस होगा। तो ऐसे लोगों को ही इंदिरा आवास पहले का और अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ उनको मिलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए पात्र कौन है? जो लोग इस तरह का घर का ज़रूरत है जिनको, वो कृपया वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए देखिए, आप कहीं पात्र तो नहीं है, तो आप अगर हैं, मैंने पात्र कहने का मतलब कि आपको ज़रूरत है अगर इंदिरा आवास का, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मिलती है तो निश्चित रूप से आपको इंदिरा आवास, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। एक, फिर सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी घर में नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है आपके घर में, तो भी आपको मिलेगा। उसके बाद किसी और योजना से इंदिरा आवास का लाभ या आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिला है पूर्व में, तो भी आपको बिल्कुल मिलना है। और सालाना आय 3 लाख से कम हो, सालाना जो आय हो 3 लाख से कम है, तो स्वाभाविक है 3 लाख से ज़्यादा रहेगा तो इंसान घर बना ही लेगा, लेकिन कम है तो घर नहीं बना पा रहा है। तो वैसे लोगों को बिल्कुल मिलेगा इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। जी हाँ, अब आपके पास होना क्या चाहिए और आपको क्यों नहीं मिल रहा है ये भी आप बताइएगा, और कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, उस प्रखंड का नाम और अपना नाम निश्चित रूप से बताइएगा। आवेदक के पास क्या होना चाहिए, और 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। अगर हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, जानकारी लीजिएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए, पैन कार्ड और पासबुक होना चाहिए, और बैंक खाता होना चाहिए अपडेट। और ये सब अगर चीज़ें हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऑनलाइन आवेदन करिए। देखिए, आप जाइए वहाँ किसी साइबर कैफ़े में और वहाँ जा कर के बोलिए
कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमको फॉर्म भरना है, समझ गए। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे ज़रा नोट कर लीजिएगा। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय, संपत्ति दस्तावेज यानी कि जातीय आय, आवासीय, ये 3 चीज़ बनाए, पैन कार्ड और पासबुक, ठीक है ना। इसको आवेदन के साथ अटैच कर दीजिए, सब लगेगा उसमें, और आवेदन करिए और आवेदन का रसीद ले लीजिए आप। उसके बाद हम इस पर आपको और जानकारी शेयर करेंगे, फिर आप वो रसीद का हमको दे दीजिएगा नंबर, फिर हम आपको जांच कर बता देंगे कि आपका स्थिति क्या है। और बिना पैसा का, बिना 1 रुपया लगे हुए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। फिर जब आपको मिल जाएगा तो आप फोटो खींच के हमें व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो चीज़ें का लाभ होगा, आप हमसे कनेक्ट रहिए। और मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर ज़रूरत हमारी महिला बहनों, हमारी बेटियों और लोगों को मिले, ताकि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं वो सफल हो, सार्थक हो और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। धन्यवाद। और आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।